गुरु भक्ति ही वह सेतु है जो जीव को संसार से पार कराती है। जो गुरु में लीन हुआ वही मुक्त हुआ। गुरु कृपा के बिना ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। इसलिए गुरु ही ज्ञान और मोक्ष दोनों के द्वार है। जब हृदय में गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा जागती है तभी भीतर का अंधकार मिटकर आत्मा प्रकाशित होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 19 प्राणांतक यात्रा मद्महेश्वर, भाग 1। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। से बोलिए। सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। जुलाई के अंतिम सप्ताह में वे गोंदर के जंगल मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में आकाश को चूने जैसा दिखने वाला मेरू पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट का शिखर उन्होंने बहुत निकट से देखा। उन्होंने कहा, देवता की देन बहुत बड़ी है, हम उसके सामने कितने छोटे हैं। ऐसा कहते हुए भगवान की लीला का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में चलते हुए श्री रामकृष्ण को भूख लगी और वे गोंदर गांव में भिक्षा के लिए गए। पहले 2 घरों में भिक्षा नहीं दी गई। तीसरे घर के सामने रुके तो वहां के लोगों ने कुत्ते को छोड़ दिया। काटने आए कुत्ते से बचने में बड़ी मुश्किल हुई। आंख में खून की बूंद गिरने भर की कसर रह गई। फिर भी किसी ने भिक्षा नहीं दी और वे ऐसे ही आगे बढ़ गए। नामस्मरण ही भोजन है, इस भाव से मन को भगवान में लीन करते हुए वे आगे बढ़े। आगे चलते हुए चीन देश की सीमा दिखाई देने लगी। गोंदर पार कर उन्होंने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना सामान रखा ताकि कोई देख ना सके और पत्तों से ढक दिया। समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज की जय का जयकार करते हुए वे मद्महेश्वर की ओर चल पड़े। बारिश में भीगते हुए वे कांपने लगे। चारों ओर जंगल संकरी रहे, जानवरों का भय और एक-एक पहाड़ी पार करते हुए उन्होंने 11,474 फीट ऊंचा शिखर चढ़ा। कठोर तपस्या के बाद वे मद्महेश्वर पहुंचे। सन 1980 अगस्त 11 सोमवार श्रावण मास चल रहा था। उन्होंने वहां निरंतर तपस्या प्रारंभ की। उस स्थल पर कर्नाटका के अतनी तालुक के सत्ती सौदी गांव के गुरलिंग नामक व्यक्ति देव पूजा किया करते थे। वे मध्यम आयु के थे। उनसे बैठकर उनके सुझाव अनुसार श्री रामकृष्ण ने लकड़ी की धर्मशाला में अपना सामान रखा। भीगे हुए शरीर का लुंगी निचोड़कर सूखने रख दिया। लकड़ी धर्मशाला अर्थात लकड़ी से बना हुआ भवन था। एक दिन वहां के पुजारी ने कहा, इतनी दूर से आए हैं, कोई दक्षिणा देकर पूजा करवाइए। क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं इसलिए हमें आपको भोजन देना पड़ता है। श्री रामकृष्ण गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें याद आया कि पास में पोस्ट ऑफिस है। उन्होंने अपने भाई गोविंदराव को 500 रुपए भेजने के लिए पत्र लिखा। इधर पुजारी को समझा बुझाकर समय निकाला। 15 दिन बाद डाक द्वारा पैसे मिल गए। राय जी ने कृपा की। उसमें से 300 रुपए गुरलिंग को दिए और 200 अपने पास रखे। श्री रामकृष्ण के स्वभाव, उनकी नित्य उपासना और ध्यान को देखकर पुजारी के मन में भी भक्ति उत्पन्न हुई। एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, भक्ति योग पर प्रवचन करने की विनती की। तब श्री रामकृष्ण ने भक्ति योग पर यह कहा, भक्ति का अर्थ है भगवान पर भाव रखकर श्रद्धा सहित विश्वास करना और प्रेम करना। भक्ति यानी भाव और प्रेम। भाव का अर्थ है जो वस्तु नहीं है उसे दृढ़ बुद्धि से है मान लेना। कहा गया है, भाव विहीन भक्ति, भक्ति विहीन मुक्ति बोलो नाही। अर्थात भाव के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। इसलिए भगवान के प्रति
उत्कट भाव धारण करना ही साधना के योग्य है। भक्त जो सत्व गुण से संपन्न हो, भगवान में अचल विश्वास रखता हो, उसे भक्त कहा गया है। श्री कृष्ण परमात्मा के अनुसार माय वेश्य मनोये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धाय पर्योपे तास्ते में युक्तात्मा मताह। अर्थात जो लोग अपना मन मुझ में लगाकर एकाग्रता से निरंतर मेरे ध्यान और भजन में तालीम रहते हैं, वे भक्त अत्यंत श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं। जिनका शरीर है उनके लिए अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है, परंतु जो भक्त मुझ पर विश्वास रखते हुए अपना सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं, वे भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए भक्तों को भगवान के नाम, रूप और गुणों का श्रवण, मनन और कीर्तन करते रहना चाहिए। साथ ही भगवत प्राप्ति से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है। उन्हें सभी प्राणी मात्र के प्रति द्वेष रहित रहना चाहिए, निष्काम प्रेमी बनना चाहिए और अपराध करने वालों को भी अभय दान देना चाहिए। भक्त को चातुर, तटस्थ और दुख मुक्त होना चाहिए तथा किसी प्रकार का कर्तृत्व, अहंकार नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति के योग का पालन सही ढंग से करना चाहिए। यदि कोई मैं भक्ति करूँगा ताकि मेरी इच्छाएं और कामनाएं पूरी हो, इस भाव से भक्ति करता है तो वह भगवान को प्रिय नहीं होता। जीवात्मा के सहयोग में जीव जो भी कर्म करता है वह उसके अनुरूप फल देने का गुण रखता है। इसलिए सृष्टि नियम के विरुद्ध जाना संभव नहीं। जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्राप्त सुख दुख को स्वीकार कर जीवन व्यतीत करता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। भगवान के व्यक्त और अव्यक्त रूप यानी सगुण और निर्गुण, ये दोनों हमारे ही भीतर है। सगुण रूप के सद्गुरु की कृपा से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है। भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, भक्ति और भाव। यदि दिन रात शरीर, मन और चित्त को भगवान में लगाकर पूर्ण संपूर्ण भाव से जुड़े रहे तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। जैसे माँ के गर्भ में जन्मा बच्चा माँ से स्वाभाविक रूप से प्रेम पाता है, वैसे ही भगवान के भक्त चाहे कोई भी हो, उन्हें संकट के समय भगवान स्वयं सुख प्रदान करते हैं। जब प्राण शरीर से निकलता है तो इंद्रियों की वासनाएं भी साथ निकल जाती है। जब मन और बुद्धि भगवान में लीन होते हैं तब अहंकार समाप्त हो जाता है। जैसे गर्मी के समय पानी घटता जाता है, वैसे ही जब चित्त भगवान में स्थिर होता है तो संसार का मोह दूर हो जाता है। अभ्यास बल से मनुष्य पानी पर चल सकता है, अनेक ग्रहों तक जा सकता है, बैठे बैठे ही कार्य कर सकता है और यंत्रों का आविष्कार कर सकता है। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक अभ्यास किया जाए तो अप्राप्त वस्तु स्वयं भक्त के पास आ जाती है। यदि कर्म करते समय यह भगवान के लिए है, इस भावना से किए जाए तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे आग में डाला गया बीज निष्फल हो जाते हैं, वैसे ही भगवान को अर्पित किए गए कर्म बंधन रहित हो जाते हैं। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने मत महेश्वर में श्रावण मास के पर्व काल में अपने पुण्य का फल प्रवचन के माध्यम से भक्तों में बांटा। इधर धीरे धीरे गुरलिंग पुजारी श्री रामकृष्ण के अत्यंत निकट हो गए और आनंद पूर्वक समय बिताने लगे। एक दिन प्रतिदिन की तरह श्री रामकृष्ण सुबह लगभग 2:30 बजे उठे, मुखमर्जन किया और नामस्मरण में लीन हो गए। उन्हें अपने सामने के वातावरण में गोल आकार प्रकाश पुंज दिखाई देने लगे, जो एक के पीछे एक चल रहे थे। दोपहर के समय
वहां के साधुओं से पूछने पर उन्होंने बताया, देवता ज्योति रूप में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण को रामदास जी की दासबोध में वर्णित वही अनुभव याद आया। एक और दिन श्री रामकृष्ण रात में जप करते हुए घूम रहे थे। सामने माथे पर भभूति लगाए क्षेत्रफल देवता दिशाओं में खड़े दिखाई दिए। प्रतिदिन भगवान के शिवलिंग के अभिषेक के लिए ट्रस्ट के लोग सोने चांदी के पात्रों में दूध, दही, घी और मधु भरकर खच्चर यानी घोड़े पर लाते थे, क्योंकि वहां तक वाहन का मार्ग नहीं था। वह स्थान गोंदर जंगल का भाग था। फिर भी श्री रामकृष्ण निर्भय होकर निरंतर साधना करते रहे, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। श्रावण मास के एक सोमवार की सुबह 3 बजे नामस्मरण करते हुए उन्होंने अपने सामने 4-5 श्वेत वस्त्रधारी कन्याओं को जाते हुए देखा। उनमें से एक कन्या मुस्कुराते हुए श्री रामकृष्ण के पास आई। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कन्या ने कहा, हम भगवान शंकर की पूजा के लिए जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? कन्या ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आओ। जब वे जाने ही वाले थे, तभी सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज ने श्री रामकृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वे वन देवियां हैं, और संकेत करके उन्हें जाने से रोक दिया।